दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने मेरी सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज, मंच पर उपस्थित पूज्य महेश बाबा, अखिलेश बाबा और हमारे सरगुण बाबा, जयराम बाबा, इस सत्संग स्थल में उपस्थित काशीपुर गांव के विशेष सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता एवं बहनों, यह विशेष सत्संग हो रहा है क्योंकि प्रत्येक वर्ष इस गांव में सत्संग का आयोजन होता रहा है और आदरणीय हमारे जो सरगुण बाबा हैं उनका विशेष योगदान सहयोग रहा है और उनकी सहमति रही है। तो मैं सरगुण बाबा को भी साधुवाद देता हूं क्योंकि वही अगवा है और सहयोग आप लोग करते हैं, लेकिन कोई न कोई जब आयोजन करने के लिए खड़ा होता है तब सबके सब पीछे से सहयोग करते हैं। अगवा को हिम्मत होता है तब वो कुछ काम करते हैं। तो समाज कल्याण के लिए, उत्थान के लिए जो कोई अगवा बनते हैं तो वह धन्य है, महान है, क्योंकि उसमें बहुत कठिनाइयां आती है, उस कठिनाइयों को झेलना पड़ता है अगवा को। तो हमारे जो सरगुण बाबा हैं बहुत उन्नीत कार्य में संलग्न रहते हैं। हम लोग पाठ में भी सुने, प्रवचनों में भी सुने सत्संग की महत्ता, उसकी विशेषता, आवश्यकता के विषय में। हम लोग जो उपस्थित हैं सो तो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो अनुपस्थित हैं वो भी सुनते होंगे क्योंकि जो वाद्य यंत्र है, जो ध्वनि वर्धक यंत्र है, इसके माध्यम से सुनते होंगे। लोग आश्चर्य भी करते होंगे कि पंडाल लगाया गया है, बहुत पैसा खर्चा किया जा रहा है, आखिर यहां क्या होता है। एक बार गुरु महाराज गए थे श्रीमान धीरजलाल गुप्त के पास। जब गुरु महाराज संत मत से जुड़े हुए नहीं थे, उस समय की बात है, संत मत का पता नहीं था गुरु महाराज को, लेकिन गुरु महाराज जानना चाह रहे थे संत मत की बातों को, साधना को, अंतर ध्यान को। उसी क्रम में गए थे धीरालाल गुप्त के पास, जो पूर्णिया जिला स्थित ज्योतराम राय में पड़ता है। तो जब उनसे मिले तो सबसे पहली बात गुरु महाराज ने पूछ दिया कि सत्संग क्या है। महर्षि मही परमहंस जी महाराज की बात बता रहा हूं, जीवन चरित्र में है। सत्संग क्या है? धीरजलाल गुप्त बाबा देवी साहब के शिष्य थे, अच्छे साधक भी थे और संत मत का बड़ा अच्छा ज्ञान भी था उनको। उन्होंने कहा था कि
ईश्वर भक्ति का उपदेश। पुनः गुरु महाराज पूछ दिए कि आपका क्या मत है। धीरेलाल गुप्त ने कहा था कि संत मत। फिर गुरु महाराज पूछते हैं संत मत क्या है? तो धीरेलाल गुप्त ने कहा था जो सभी संतों का मत है वही संत मत है। तो गुरु महाराज लगे हाथ, पूछ दिए तो क्या इसमें दरिया साहब की वाणी को भी आप रखते हैं, बोलते हैं? धीरेलाल गुप्त ने कहा हाँ हाँ, हम लोग सभी संतों की बातों को, वाणियों को रखते हैं। तो गुरु महाराज बड़े प्रभावित हुए थे, बड़े प्रसन्न हुए थे और गुरु महाराज को मन में ढाढ़स हुआ कि यही मत सही मत है और यही मत उपयुक्त मत है, इसी मत से सबका कल्याण होगा। तो गुरु महाराज ने स्वीकार किया। 1909 ईस्वी की बात है, मई महीने की बात है। गुरु महाराज गए थे धीरेलाल गुप्त के पास। तो गुरु महाराज ने कहा था कि मुझे संत मत के विषय में बताइए। तो 1909 मई ईस्वी से प्रारंभ हो गई बातें, दिन में नहीं रात में, वो भी अर्धरात्रि में 11 बजे के बाद जाते थे समझने के लिए कि संत मत क्या है। तो गुरु महाराज जब भी जाते थे धीरेलाल गुप्त के पास तो उनको जगह पाते थे, कुछ न कुछ कार्यरत पाते थे, काम करते हुए देखे जाते थे। जानते हैं बड़ा आश्चर्य की बात है कि गुरु महाराज लगातार 3 महीनों तक संत मत की बातों को समझते रहे और धीरेलाल गुप्त रात्रि में समझाते रहे। न तो धीरेलाल गुप्त सोए, न तो परमाराध्य सदगुरु महाराज सोए, लगातार 3 महीनों तक जग करके संत मत को समझे। अब यह संत मत क्या है जिसको गुरु महाराज ने समझा? तो गुरु महाराज के विचारों को जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि एक संत मत क्या है। सभी संतों का जो मत है वही संत मत है। जब गुरु महाराज बाबा देवी साहब के पास पहुंचे थे तो बाबा देवी साहब ने गुरु महाराज से पूछा था कि लाला, इस संत मत में आने के पहले आप किस मत में थे? तो गुरु महाराज ने कहा था पहले तो मैं दरिया पंथ में था, क्योंकि सबसे पहले दरिया पंथ से ही जुड़े हुए थे। बाबा देवी साहब ने प्रसन्नता पूर्वक कहा था कि लाला, तू पहले दरिया पंथ में था, अब तू समुद्र मत में आ गया है। यह संत मत समुद्र मत है। जिस तरह से समुद्र में नदी नाला का जल समाहित हो जाता है, भरता ही नहीं है, ठीक उसी तरह से जितने मत, पंथ, संप्रदाय इस संसार में है, सभी मतों का समागम संत मत है। सभी धर्म संप्रदायों का मिलन संत मत में है। इसीलिए इसको कहा गया है ये समुद्र मत है। आप कह सकते हैं आप सनातन को मानने वाले हैं, हम लोग सनातन को मानते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि सभी मतों का यहाँ समागम है। तो जो इस्लाम धर्म है, क्या वह मत भी इसमें मिला हुआ है? हाँ, वह भी मत मिला हुआ है। आप कहेंगे जो ईसाई मत वाले हैं उसका भी मत मिला हुआ है, तो संत मत में वो भी मिला हुआ है। आप कहेंगे सिख मत है, बौद्ध मत है, जैन मत है, इस तरह से बहुत सारे मत हैं। क्या उन मतों का भी इसमें समागम हुआ है? तो कह सकते हैं हाँ हुआ है। कैसे कह सकते हैं हुआ है? क्योंकि सभी मतों का अपना रूल है,
नियम है, कानून है, पूजा पद्धति है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म पर जो आप लाते हैं किस दृष्टि से, कैसे? जो गुरु महाराज ने निकाला है विचार, सभी ग्रंथों से निकाला है, सभी मतों से निकाला है, और सभी संतों का जो विचार है उन सभी विचारों को यहां पर रखा है। वो कौन सा विचार है? वह बाह्य विचार नहीं है, आंतरिक विचार है, अद्भुत विचार है। जन कल्याण के लिए, मानव के उत्थान के लिए, समाज के उद्धार के लिए जो अंतर मार्ग है, उसी मार्ग को अपनाया है जो आपके मतों में, धर्मों में ध्यान की पद्धति है, योग की पद्धति है, ईश्वर प्राप्ति की पद्धति है। अल्लाह को जिस विचारों से आप प्राप्त करना चाहते हैं वही विचार निकाल करके इस संत मत प्लेटफॉर्म पर गुरु महाराज ने रख दिया है। जब डिटेल से सुनेंगे, गहराई से सुनेंगे, तब आपको पता चलेगा कि सभी मतों का समागम है संत मत। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा था कि बीरबल तू कितना पढ़ा लिखा है? बीरबल ने कहा जहां पना मैं थोड़ा बहुत पढ़ा हूं। अकबर ने कहा कि एक बात बोलो, थोड़ा पढ़ा है कि बहुत पढ़ा है? बोले कि थोड़ा बहुत पढ़ा हूं। अकबर कहता है कि एक बात काहे न बोलता है, थोड़ा पढ़ा है कि बहुत पढ़ा है? बोले जहां अपना क्या कहेंगे, जब मैं बड़े बड़े विद्वानों के बीच में जाता हूं तो वहां थोड़ा हो जाता हूं, जहां कम पढ़े लिखों के बीच में जाता हूं वहां बड़ा हो जाता हूं, इसीलिए कहता हूं थोड़ा बहुत। बोले बड़ा तो चतुर है, एक बात का और उत्तर दो। बोले बताइए। अकबर पेंसिल उठाता है, ब्लैक बोर्ड पर एक लकीर खींचता है। बीरबल से कहा कि बीरबल मैंने जो लकीर खींची है ब्लैक बोर्ड पर, उसको मेटना नहीं है, स्पर्श नहीं करना है, लेकिन छोटा करके दिखा दो, तब तुमको हम समझेंगे कि तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है। बीरबल तो तेज था ही, पेंसिल उठाता है, जहां अकबर एक लकीर खींच दिया था ठीक उसके ऊपर में एक लंबी लकीर खींच देता है, और बीरबल कहता है कि जहां अपना आपके लकीर को मैंने नहीं मेटा है, लेकिन मेरी लकीर के सामने आपकी लकीर स्वतः छोटी हो गई। यह संत मत किसी को मेटता नहीं है, छोटा नहीं समझता है, तब अपनी बात सभी मतों के बीच में जब रखता है सबकी बातें स्वतः छोटी हो जाती है। कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि उसी के मत में जो बड़ी बड़ी बातें हैं उन्हीं बातों को उसके सामने रख देते हैं, तो बड़ी बातें हो जाती हैं। तो हम लोग सभी मतों के मानने वाले हैं, इसीलिए इसको कहते हैं संत मत। और यहां पर सांप्रदायिकता का कोई भेदभाव नहीं है, और यहां पर किसी से ईर्ष्या द्वेष आदि नहीं रखा जाता है। यहां न पक्षपात कछु राखऊं, वेद पुराण संत मत भाकऊं। तो कहा गया है पक्षपात की बात यहां नहीं कही जाती है, संत मत की बात कही जाती है। तो जो संत मत की बातें हैं, गीता की बात है, रामायण की बात है, महाभारत की बात है, बाइबिल की बात है, कुरान की बात है, गुरु ग्रंथ की जो बातें हैं, उन्हीं सब बातों को हम लोग रखते हैं। इसीलिए इस संत मत से जो जुड़ेगा उसका अवश्य कल्याण होगा। गुरु महाराज ने कहा है संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को तो बनो संत संतान। जब तक संत की संतान नहीं बनेंगे आपका उद्धार और कल्याण नहीं होगा। इसलिए संत मत को स्वीकार करना चाहिए, संत मत को समझना चाहिए, इसी से सबका कल्याण होगा, इसी में सबका हित है। इसीलिए संतों ने इस मत को निकाला है, खोजा है,
हमारे तुलसी साहब ने कहा है कि जिनने नर अवतार लिया न लिया, जिनके हृदय गुरु संत नहीं। नर अवतार जिसने लिया है, यदि उनके हृदय में गुरु और संत की भावना नहीं है, नर अवतार लेना भी बेकार है। इसीलिए यदि आप संत को जानते हैं, संत मत को जानते हैं, आपका जीवन सार्थक होता है और धन्य होता है। इसलिए इस मत की आवश्यकता है। हमारे दुल्हन साहब ने कहा है कि कर सत्संग आपने अंतर, तजी मद और मोह माया रे, जन दूलन सदगुरु बलि बलि के, जिन मोय अलख लखाया रे, तू काहे को जग में आया। कहते हैं सत्संग करिए और संत सदगुरु के शरण में जाइए, तब तो आपका जीवन धन्य है। नहीं तो इस संसार में बहुत आता है। आप घर में बाजार से सब्जी खरीद करके लाते हैं, तो सब्जी में जो अनावश्यक पदार्थ होता है, भाग होता है, अंश होता है, उसको फेंक देते हैं डस्टबिन में। उसके बाद जो सार होता है, सही होता है, उसी की सब्जी आप बनाते हैं। ठीक उसी तरह से इस संसार में आता बहुत है, लेकिन डस्टबिन के तरह बहुत फेंके भी जाते हैं। कोई पूछता भी नहीं है, कोई कदर नहीं करता है। लेकिन जो सार ग्राही होते हैं, संत मतावलंबी होते हैं, उनका सम्मान होता है, पूछ भी होती है और उनका यहाँ आना भी सार्थक होता है। इसलिए आवश्यकता है इस मत को जानने का। दुल्हन साहब कहते हैं, कहां से आया कहां को जई है, खोज अंत नहीं पाया रे, तू काहे को जग में आया रे। कहां से आए हैं, कहां चले जाएंगे। यदि इसका पता नहीं लगा पाए तो कहते संसार में काहे के लिए आए। उपजी उपजी के बिनस गए सब। उपजना अर्थात जन्म लेना। जन्म लेते तो हैं, मर भी जाते हैं। जन्म लेना मरना ये लगा ही रहता है। और कहते हैं काल अचानक खाया रे, अब तू काहे को जग में आया है। संसार में जो आए हैं, किस लिए आए हैं, क्यों आए हैं, इसी के लिए संत महात्मा कहते हैं, सत्संगत जग सार साधो, सत्संगत जग सार रे, सत्संगत जग। सत्संगत जग सार साधो, सत्संगत जग, सत्संगत जग सार साधो। आकाश नहाए मथुर नहाए, नहाए हरिद्वार रे, काशी नहाए, नहाए हरिद्वार रे, चार धाम तीर्थ करि आए, चार धाम तीर्थ करि आए, विज्ञान मन का मैल रे, चार धाम तीर्थ करि आए। ये सत्संगत जग सार साधो, सत्संगत जग, ये सत्संगत जग। ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं, जो सत्संगत है अर्थात सत्संगति, अच्छी संगति जीवन में सार है, मूल है और इम्पोर्टेंट बात है।
यदि आपके जीवन में सत्संग नहीं है तो आपका जीवन आसार है, अनावश्यक है, बिना कारण का आप आ गए। तो कहेंगे ये सत्संग जो है ये सार क्यों है? सत्संग में आने से हमें अच्छी बुद्धि मिलती है, अच्छा ज्ञान मिलता है और हमारे जीवन का उत्थान होता है, विकास होता है। हम संसार में नेक इंसान, ईमानदार कहलाते हैं। तो जो कोई अच्छा लोग आपके बीच में होता है तो बड़ाई करते हैं, कहते नहीं ये बड़ा अच्छा इंसान है। इंसान बनाने की जो फैक्ट्री है वो महर्षि में परमहंस जी महाराज के पास है, वही इंसान बनाते हैं। अन्यथा यदि संत मत छोड़ करके कहीं हैं तो इंसान नहीं हैवान बन जाएंगे। इसलिए आपको ज्ञान की आवश्यकता है ना। कहते बिनु सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, कर लो जतन हजार वे। जब तक सत्संग नहीं करेंगे ज्ञान नहीं होगा। लोग कहेंगे कि हम लोगों को तो ज्ञान है, स्कूल में ज्ञान होता है, कॉलेज में ज्ञान होता है, घर में ज्ञान होता है, गुरुकुल में ज्ञान होता है, पाठशाला में ज्ञान होता है। ज्ञान तो है, कहते हैं ज्ञान ही नहीं है। आपके पास ज्ञान है, इस बात को मैं मानता हूं, लेकिन कौन सा ज्ञान है, किस तरह का ज्ञान है? पेट भात का ज्ञान है, भौतिक सुख का ज्ञान है। आपका जो जीवन है सिर्फ भौतिकता पर ही अवलंबित नहीं है, बल्कि एक जीवन वह है जो अदृश्य है, अव्यक्त है, जिसे आप देख नहीं पाते। शरीर का ज्ञान तो है, शरीर को सुव्यवस्थित वाला भी ज्ञान है, लेकिन शरीर तो एक दिन समाप्त हो जाता है। हम मर जाते हैं, संसार से चले जाते हैं, तब की क्या गति होगी? जब आप संसार से जाते हैं तो कहेगा कौन देखा है, मरने के बाद कौन कहां जाएगा? यदि नहीं देखा है, शास्त्र को आप मानते कि नहीं मानते? शास्त्र में जो बातें लिखित है उनको तो माननी चाहिए। आपके पेरेंट्स जो बताते हैं, माता पिता भाई बंधु, उनकी बातें माननी चाहिए। वेद पुराण कुरान आदि की बातें माननी चाहिए। उन्हीं में लिखा हुआ है जो अपकर्मी है, अन्यायी है, अनर्थ करने वाला है, जो पड़ पीड़ा में ही पड़े रहता है, जो दूसरे को खाली दुखी करने में लगा रहता है, वही दोजख में जाता है, नरक में जाता है, बहुत दुख भोगता है। तो जब आप नरक में जो दुख भोगेंगे, पहले से 80 का रिजर्वेशन करा लीजिए, नरक जेबे न करेंगे। और उसी रिजर्वेशन के लिए ये सत्संग है, यहीं पर रिजर्वेशन होता है स्वर्ग का, नरक का। अन्यथा आप बाजार में रिजर्वेशन के लिए खोजते रहेंगे। सब्जी वाले को कहिएगा कि हम कलकत्ता जाएंगे, रिजर्वेशन वाला एगो टिकट दे दीजिएगा, हम सब्जी बेचते हैं, यहाँ टिकट कहाँ से मिलेगा? टिकट लीजिएगा तो स्टेशन में जाइए अथवा जो एजेंट है उसके पास जाइए। यदि आप स्वर्ग जाना चाहते हैं तो सत्संग में आइए, और यदि मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो सत्संग में आइए। एक है नरक, जिसको सुन करके दिल दहल जाता है, उसके लिए कुछ नहीं करना है, कोई काम नहीं करना है, ना धर्म करना, ना पुण्य करना है, ना पूजा पाठ, कुछ नहीं करना है। उसके लिए रिजर्वेशन करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे नरक में जाना होगा। वो फाट के खुला रहता है, दरवाजा खुले रहता है नरक का दरवाजा, लेकिन दो दरवाजा बंद है, एक स्वर्ग का, एक मोक्ष का। मोक्ष द्वारे द्वारपालास चत्वार प्रकृतिता समो विचार है संतोष चतुर्थ साधु संगम है। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल रहते हैं, सम विचार संतोष और साधु संग। जब तक साधु संग नहीं करेंगे, वो जो स्वर्ग और मोक्ष की बात है वहां घुसने ही नहीं देगा। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। मरने के बाद की व्यवस्था सत्संग में बतलाया जाता है, इसलिए कहते हैं सत्संग करिए। कहेंगे कि जीते जी क्या मिलता है?
जीते जी आपको मिलता है मान, सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, और क्या मिलता है? कहा था धन में भी वृद्धि होती है। आप शांति से जिएंगे, सुकून से जिएंगे, संसार में आपका मान सम्मान बहुत हो जाएगा। ये जीते जी हो गया। तो सत्संग से लोक और परलोक दोनों बनता है। भौतिक जीवन भी सुदृढ़ होगा, आध्यात्मिक जीवन भी प्रबल होगा। हम लोग सत्संग करते रहते हैं। सत्संग का इतना प्रभाव है, इतना प्रभाव है। मेरे पास पहले कोई पैसा ही नहीं था, अभी 4 व्हीलर हो गया है। तो देखिए सत्संग से बढ़ा ना पैसा, पैसा भी बढ़ता है, प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। उसके बाद जब यहाँ से शरीर छोड़ करके जाएंगे, वो भी रिजर्वेशन कंफर्म टिकट मिल जाएगा, गुरु महाराज दे देंगे। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे, 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 नहा लो जिसका दिल चाहे। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे। भरा न कोई तीर्थ है ऐसा जगत में दूसरा प्यारे। न कोई तीर्थ है ऐसा जगत में दूसरा प्यारे, जगत में दूसरा प्यारे। गया हरिद्वार में जाकर, गया हरिद्वार में जाकर, समझ लो जिसका दिल चाहे। गया हरिद्वार में जाकर, समझ लो। कहते हैं कि भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे। दरिया का मतलब होता है गंगा। मुसलमान भाई दरिया बोलते हैं, हम लोग गंगा बोलते हैं। जो गंगा है उस गंगा में जल है जिसमें हम लोग डुबकी लगाते हैं। लेकिन ये जो सत्संग को गंगा की उपाधि मिली है, दरिया की उपाधि मिली है, इसमें जल दिखता ही नहीं है। अभी आप लोग सत्संग में बैठे हैं, आपका कोई कपड़ा भीजा है, हाथ पैर भीजा है, कुछ तो भीजा नहीं है, लेकिन कहते हैं कि दरिया है, गंगा है, नहा लीजिए। तो भीजता है नहीं, नहाने के लिए कहते हैं भीजता है। गंगा जी में जब नहाने जाते हैं, वो स्थूल जल है, बाह्य जल है, उसमें शरीर भीजता है। और सत्संग रूपी गंगा में जब नहाने के लिए आते हैं, इसमें मन भीजता है। आप सुन रहे हैं तो मन भीजता है, मन में परिवर्तन होता है, बदलाव आता है। तो जो संतवाणी है वो पानी है, किसके लिए? मन के लिए। मन को भिजाने के लिए संतवाणी की आवश्यकता है, और तन को भिजाने के लिए गंगा की पानी चाहिए। इसीलिए इसमें जब डुबकी लगाते हैं तो मन भीजता, मन में परिवर्तन होता है, बदलाव आता है। कबीर साहब के पास बैकुंठ लोक से विमान आया। पार्षद ने कबीर साहब से आग्रह किया, उन्होंने विनय किया, निवेदन किया कि महाराज
ये जो विमान आया है इस पर आप बैठिए और बैकुंठ लोग चलिए, विष्णु भगवान आपको बुलाए हैं। तो कबीर साहब मना कर देते, बोले हम नहीं जाएंगे बैकुंठ लोग। अच्छा, मान लिया जाए आपके पास आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का हवाई जहाज आ जाए कि चलिए आपको दिल्ली बुलाए है, सो सम्मान, घर परिवार सब छोड़ करके हवाई जहाज पर चढ़ जाइए। बाप रे बाप, हमारे लिए विमान भेजे। कबीर साहब का तो हम नहीं जाएंगे। इसका मतलब है बैकुंठ लोक से विशेष लोक की बात पता है कबीर साहब को, इसलिए मना करते हैं। मान लीजिए आपका छोटा सा बच्चा है, उसको आप एक खिलौना देते हैं। जो खिलौना आप दे रहे हैं वह बच्चा तब मना करता है जब उसको उससे विशेष खिलौने का पता होता है। कहते नहीं मम्मी हम ये नहीं लेंगे, इससे भी तो बढ़िया खिलौना होता है, 2-4 रुपया में आप खरीद के दिए हैं, हमको 500 रुपया वाला खिलौना दो। बच्चा जानता है खिलौने के विषय में तब मना करता है, अन्यथा वो बच्चा तुरंत एक्सेप्ट करेगा, स्वीकार करेगा और ले लेगा। तो कबीर साहब बैकुंठ लोग जाने से मना करते, इसका मतलब है बैकुंठ लोग से विशेष लोग का पता है। तो कबीर साहब कहते राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोज, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो। कहते हैं जो सुख साधु संग में मिलता है वह बैकुंठ लोक में नहीं मिलता है, इसीलिए हम नहीं जाना चाहते। तो साधु संग में सुख मिलता है, अलौकिक सुख मिलता है, आंतरिक सुख मिलता है, अद्भुत सुख मिलता है। यह सुख जो आप प्राप्त कर रहे हैं अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। कहते हैं जो सुख सुरपुर नरक गे बन आवत बिनई बुलाए। सुरपुर का मतलब होता है जो बैकुंठ लोक है, स्वर्गादि लोक है, जो सुख बिना बुलाए ही आता है, यों ही आ जाता है। जो सुख सुरपुर नरक गे बन आवत भी नहीं बुलाई, अतई सुख ले बहु जतन करत नर, समझत नहीं समझाए। लोग उसी सुख के लिए बहुत यत्न करता है, प्रयत्न करता है, प्रयास करता है। किस सुख के लिए? स्वर्ग सुख के लिए। तो संत महात्मा कहता है यह भी सुख नहीं चाहिए, स्वर्ग वाला। कहते हैं जो आप स्वर्ग सुख चाहते हैं, संसार का सुख चाहते हैं, ये आपको मिलेगा, क्योंकि सत्संकल्प वृक्ष है। इस वृक्ष के पास आइएगा तो आपको मिलेगा। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। पापी के भी घर में पुत्र हो जाता है, धन हो जाता है, समृद्धि संपत्ति हो जाती है, लेकिन संत समागम सबके पास नहीं होता। कहते हैं कि संत समागम के लिए आपको सोचना पड़ेगा और सोच करके कदम उठाना पड़ेगा, तब जाकर के आप अलौकिक सुख को प्राप्त कर सकते हैं। आपको जो उपलब्ध होता है, जो कुछ भी उपलब्ध होता है, चाहे धन हो, संपत्ति हो, राजपाट हो, कुछ भी जो उपलब्ध होता है, संत महात्मा कहते हैं इस सत्संग के सामने वो कुछ भी नहीं है। सुंदरदास जी महाराज ने कहा है कि सुत दारा आदि की जो उपलब्धि होती है, कहते हैं संत समागम के समान वो कुछ भी नहीं है। तो हम लोगों को क्या चाहिए? सत्संग के शरण में आना। संत शरण जो पड़ा ताई का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल सकल बैराग चबाना। जो संत के शरण में आते हैं उसका ठिकाना लगता है, अन्यथा सब ऐसे संसार में आते और चले जाते हैं। गुरु नानक साहब का सत्संग हो रहा था, एक बालक बराबर सत्संग में आता था। गुरु नानक देव जी महाराज ने उस बालक से एक दिन पूछा,
कि बाबू जो बड़ा बड़ा आदमी है वो सुनता है, समझता है, इसीलिए मेरे सत्संग में आता है। तू तो नन्ना मुन्ना बच्चा है, छोटा सा है, तू क्या सुनता समझता है जो मेरे सत्संग में बराबर आता है। बालक जवाब देता है कि बाबा जब मैं घर पर होता हूं, जिस समय मेरी माँ भोजन बनाती है, मैं चूल्हे के पास बैठा रहता हूं। माँ को देखता हूं कि जब वो आंच लगाती है, लकड़ी डालती है, तो मोटी मोटी लकड़ियों को जब डालती है तो देर से जलती है, जब पतली पतली टहनियों को डालती है तो जल्दी जल जाती है। इसीलिए मैं विचार किया मैंने कि जो बड़े बड़े आदमी हैं, मोटी मोटी लकड़ियों के समान है, वो तो देर से मरेंगे, जो पतली पतली टहनियां हैं वो बच्चे के समान है। तो बच्चा के समान होने के कारण मेरे मन में हुआ कि जो बच्चा है वो पतली पतली टहनियों के समान है, जल्दी मर जाएंगे, इसीलिए मैं आपके सत्संग में आ जाता हूं। नानक साहब ने कहा तू बच्चा नहीं तो बुढ़ा है जी। वास्तव में तुमने ही सत्संग को समझा है। तो सत्संग में जब हम आते हैं तो समझना बहुत जरूरी है। न बालक न यौवने न वृद्धि कछु बंद, वह अवसर नहीं जानिए जब आए परे जमपन। इस जीवन का क्या ठिकाना है, कब कूच कर जाएंगे। यह जीवन बड़ा क्षणभंगुर है, कब समाप्त हो जाएगा कोई पता नहीं है। ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं अंजुलि को नीर जैसे जावत शरीर तैसे, अंजुलि को नीर जैसे जावत शरीर तैसे, हरयाव धीर कैसे तमाम है। जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे। ब्रह्मानंद स्वामी इसी पद के क्रम में कहे हैं जिंदगी सुधारने के लिए कहां जाना होगा। गाड़ी जब खराब हो जाती है गैरेज में ले जाते हैं। हमारी जो जिंदगी है दो पार्ट में बटी हुई है, दो भाग में। एक स्थूल रूप में है जिसे देख रहे हैं आप, जिसको शरीर कहते हैं, और दूसरा पार्ट, दूसरा भाग अदृश्य है जिससे आप जीवित हैं, जिससे सांस चल रही है, उसी को जिंदगी कहते हैं। तो हम जो जीव हैं, जीवात्मा हैं, वही आबद्ध है, बंधन में है, भीतर में फंस गए हैं। शरीर और संसार का बंधन हो गया है। तो वह जो जीवात्मा घुट रही है, जो जीव है परेशान है, अंधकार में पड़ा हुआ है, बहुत कष्ट भोग रहा है, उसी की आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए और सुधारने के लिए कहां जाना होगा। कहते हैं गुरु की शरण जाओ, प्रभु का स्वरूप जाओ, गुरु की शरण जाओ, प्रभु का स्वरूप ध्याओ, ब्रह्मानंद मोक्ष पाओ, सब सुख धाम है, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरा काम है, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरा काम है, जिंदगी सुधार बंदे। कहेंगे कि गुरु ही कैसे सुधारते हैं हमारे जीवन को। डॉक्टर लोग औषधि दे करके, दवाई दे करके, उपचार करके स्थूल शरीर को सुधारता है, लेकिन जो मानवता है, इंसानियत है, उसके लिए संत सद्गुरु जरूरी है। आप अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, आपके अंदर में मानवता आनी चाहिए, इसी का काम संत सद्गुरु करते हैं। तो गुरु पशु मानस करे,
मानस तय सिद्ध सोय, दादू सिद्ध तय देवता, देव निरंजन हो। सदगुरु गढ़ते हैं। सड़क पर पड़ा हुआ पत्थर है और व्यवस्थित है, ठोकरें खा रहा है, उस पत्थर पर थूकता भी है लोग। उसी पत्थर को कोई मूर्तिकार कलाकार उठाता है, अपना घर ले जाता है और यंत्र विशेष से गढ़ता है। जब उस पत्थर को गढ़ता है, उसमें एक रूप देता है, आकार प्रकार देता है, एक मूर्ति बना देता है। वही पत्थर जो सड़क पर पड़ी हुई थी, जब मूर्ति के रूप में कलाकार तैयार करता है, उस मूर्ति का महत्व बढ़ जाता है, वह मूर्ति पूजनीय हो जाता है। हम आप खरीद करके ले जाते हैं, बहुत श्रद्धा से उनकी पूजा करते हैं। ठीक उसी तरह से संसार में जो लोग भटक रहा है, अटक रहा है और जहां तहां घूम रहा है, ऐसे जनमानस यदि संत सदगुरु के शरण में किसी कारण से जाते हैं या भगवान एक संयोग बैठा देते हैं सदगुरु के पास जाने का, तो सदगुरु क्या करते हैं, उस जनमानस को गढ़ते मढ़ते हैं, सुंदर मूर्ति बनाते हैं और हम समाज के बीच में जब छोड़ते हैं, वही मानव पूजनीय होता है, आदरणीय होता है, सम्माननीय हो जाता है। तो सदगुरु जिस तरह से गढ़ते हैं, भगवान वैसा नहीं गढ़ पाते हैं। इसीलिए मीराबाई कहती है, नैया लगा दो भव पार, भव पार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भव पार, भव पार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भव पार, भव पार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भव पार, भव पार मेरे सतगुरु। मीराबाई कहती है, हे संत सदगुरु, मेरी नैया को पार लगा दीजिए। नैया कोई काठ की नहीं है जिस पर आप लोग चढ़ते होंगे। ये नाव जो है जीवन रूपी नाव है। जीवन की जो नैया है उसके खेवैया सदगुरु है। जैसे मान लीजिए आपके पास नाव हो और खेने नहीं आता हो, तो नाव आप खोल लीजिए, कहीं आंधी तूफान आ गई, आप भी डूबेंगे, नाव भी डूबेंगे। तो खेवैया कुशल होना चाहिए, अच्छे गुरु का होना बहुत जरूरी है। संसार में यदि आप हैं तो संसार में शरीर भर काम तो चल जाएगा, किसी से पैसा उधार करके आप काम चला लेंगे, लेकिन जब संसार से जाने लगेंगे, शरीर छूटने लगेगा, तब वहां जो नाव पर पार होना चाहेंगे उसके खेवैया सदगुरु है। मीराबाई कहती है, तुम बिन मेरो और न को, तुम बिन और न को, और न को, और न को, तुम बिन और न को, देखा है तुझने पसार, पसार मेरे सतगुरु, देखा है नजरे पसार, पसार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भव पार, भव पार मेरे सतगुरु, नैया लगा। मीराबाई कहती है, हे गुरुदेव, तुम बिन मेरो और न को। कहते हैं कि आपके बिना मेरा संसार में कोई नहीं है। आप पर मुझे भरोसा है, आशा है, अवलंब है, आप ही मेरे आधार हैं। नैया पार आप लगा सकते हैं, अन्यथा जितने संसार के लोग हैं सब अनाड़ी हैं। डांड पकड़ लेता है, नाव को डुबा देता है, तो सब नाव डुबाने वाला अनाड़ी है। अनाड़ी जो गुरु है, जो अनाड़ी खेवैया है, उसके पास हम नहीं जाएंगे। इसलिए तुम बिन मेरो न को, देखा है नजरे पसार, मैंने सभी नाविक को देखा। कैसा कैसा नाविक है, अनुराग गुरु बेरा चला, दोनों ने रखा ठेला में ठेला,
ऐसे नाविक को मैंने देखा है, चेला बनाता जरूर है लेकिन जलावन के काम में लाता है, खाली जलाते रहता है चेलवा सबको। बहुत गुरु ऐसा है अपनी सेवा के लिए, पैर दबाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए ऐसे सब चेला को ढूंढते रहता है इस बाजार में। अब कोई न कोई फंसिए जाता है। जो मछली मारने वाला है जाल ऐसे ही फेंकता है, ये नहीं कि मछली देख के फेंकता है। क्यों फेंकता है कि कोई न कोई मछली जगह होगी फंसबे करे, जाल फेंक देता है, अब कोई न कोई मछली फंस जाती है। उसी तरह से गुरु जी जो होते हैं वो जाल फेंकते रहता है बजाने के लिए। कौन गुरु? अंधरा गुरु, अज्ञानी गुरु, बेईमान गुरु, ठगने वाला गुरु जाल फेंक फेंक करके अपना काम बनाता है। और गुरु तो डूबता ही है, चेलवा भी डूबता है। गुरु गए कह के, चेला गए बह के। इसलिए मीराबाई कहती है तुम बिन मेरो और न को, तुम बिन और न को, और न को, और न को, तुम बिन देखा है नजरे पसार, पसार मेरे सतगुरु, देखा है नजरे पसार, पसार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भगवान, भगवान मेरे सतगुरु, भगवान मेरे सतगुरु, नैया लगा दे भगवान, भगवान मेरे सतगुरु, नैया। भव सागर में डूब रहा हूँ, भव सागर में डूब रहा हूँ, डूब रहा हूँ, भव सागर में तुम ही हो मेरे पतवार, पतवार मेरे सतगुरु, तुम ही हो मेरे पतवार, पतवार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भगवान, भगवान मेरे सतगुरु। एक बार परमाराध्य सद्गुरु महाराज अपने भक्तों के बीच, दर्शनार्थियों के बीच भावना प्रकट कर रहे थे, व्यक्त कर रहे थे, बोल रहे थे। गुरु महाराज अपनी भावनाओं में कह रहे थे मैं बड़ा खुश नसीब हूं, बड़ा भाग्यशाली हूं जो मुझे बाबा देवी साहब जैसे गुरु मिल गए। वहीं पर बैठे एक विद्वान खड़े हो गए, तत्क्षण उन्होंने गुरु महाराज की बातों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि गुरु महाराज मैं आपसे भी विशेष भाग्यशाली हूं। तो गुरु महाराज ने कहा सो कैसे? तो उस विद्वान ने कहा था कि आपको बाबा देवी साहब जैसे गुरु को खोजने में बरसों समय लगा, बड़ी परेशानी हुई, खोजते 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 आपको बाबा देवी साहब जैसे गुरु मिले, इसलिए आप अपने को भाग्यशाली कहते हैं। मैं आपसे भी विशेष भाग्यशाली इसलिए हूं कि आपके जैसे गुरु खोजने में मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ था। नैया लगा दे भगवान, भगवान मेरे सतगुरु, नैया लगा दे भगवान, भगवान मेरे सतगुरु। संग के साथी पार उतर गए, संग के पार उतर गए, पार उतर गए, संग के साथी मैं हो रहा मझधार, मझधार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भगवान, भगवान मेरे सतगुरु, नैया। मीराबाई कहती है कि हमारे जो संग के थे वो पार उतर गए। क्यों ऐसा कह गई हो? इसलिए कही कि जो सदगुरु के शरण में गए, सद शिक्षा लिए, साधना किए, उनके चरण शरण में रहे,
इसीलिए उसका बेड़ा पार हो गया। और जो अभी तक उठवे नहीं किए हैं, नींद ही नहीं खुली है, घोड़ा बेच करके जो सोया हुआ है, उसके लिए नाव खड़ी नहीं रहेगी, वो तो नाव बढ़वे करेगी, क्योंकि यात्री सब छोड़ गए। नाविक कितना वेट करेगा, कितना इंतजार करेगा आपका? अरे नाविक को पता भी तो रहे कि आप कोई यात्री हैं, चढ़ने वाले हैं, थोड़ा वेट भी कर लें, लेकिन आपका जो लापता है, ठहा पता नहीं है, तो आपकी नैया तो डूबे करेगी। और आप कैसे पार हो सकते हैं? कहते संग के साथी पार उतर गए, मैं हूं रहा मझधार, मैं मझधार में डूब रहा हूं। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जमते आएगा रे। अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जमते आएगा रे। यहाँ आए किस लिए? कबीर साहब कहते हैं लोग गफलत में पड़ा हुआ, लापरवाही में पड़ा है, बेखबर है, उसके मन में कोई अंकुश ही नहीं, सुनना समझना भी नहीं चाहता है। यहीं पर इसी जगह जो कल मैं शाम को जा रहा था इसी होकर के, जो झांकी निकली थी, मैं गाड़ी पर बैठा था, तो झांकी वाले आगे आगे जा रहे थे, हमारे सरगुन बाबा। तो मेरी नजर इधर पड़ी इसी पंडाल के तरफ। मैंने कहा बाप रे भाई, इतना सत्संगी पहले ही आ गए, बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बड़े जागरूक हैं, तो पंडाल भरा हुआ अभी है। तो मेरे साथी ने कहा बाबा ये कोई सत्संगी नहीं है। तो बोले इतनी भीड़ क्यों है? तो बोले कि यहाँ पर हाट लगता है, वही सौदा करने वाले की भीड़ है। बोले राम राम, हम तो सोचे सब सत्संगी आ गया है। तो खरीदारी करने के लिए आए थे, खरीदारी भी करने ने, ये भी तो हाटे। आज देखिए कितनी कम भीड़ है। कबीर साहब कहते हैं सौदा करने को या जग आया, लाया मुझे गवा। सौदा करने को या जग आया, उनकी लाया मुझे गवाया। ये मन का अंत न पाया, ये मन का अंत न पाया, जो आया कबीर साहब कहते हैं सौदा करण को या जगाया, पूंजी लाया मूल गंवाया। इसी हाट में बहुत लोग आए होंगे। अच्छा, हटिया में जुआ भी खेलता है, एक उसका गुट होता है और कहीं बैठ करके जुआ खेलता है। कोई साग बेचता है, कोई सब्जी बेचता है, कोई टमाटर बेचता है, कोई जीरा धनिया बेचता है। अच्छा, आप सौदा करने के लिए जाए, यदि कुशल व्यक्ति आप नहीं होंगे तो ठगने वाला बाजार में बहुत है। आप जो धनिया खरीदते हैं, जीरा खरीदते हैं, हो सकता है जीरा नकली भी हो, सस्ता में दे दिया, आप खरीद करके खुशी खुशी घर गए, घर वाला कहता है कहाँ से जीरा लाए? बोले हटिया। बोले आप बड़ा बेवकूफ आदमी, जीरा को देखे नहीं? कहेंगे हमको तो पता ही नहीं लगा, एक जैसा लग रहा था। बोले ये तो घास फूस वाला जीरा है, असली जीरा नहीं है। तो ठगाते तो है इस संसार में। उसी तरह से यहाँ जो आए हैं सौदा करने के लिए, याजक आया मूल गंवाया। क्या गंवा दिया आपने? मनुष्य का शरीर रूप जो पूंजी था
उसी को आपने बर्बाद कर दिया, समाप्त कर दिया। यही मूल पूंजी गंवा दी, मूल गंवाया और प्रेम नगर का अंत न पाया, ज्यों आया तो जावेगा रे। ये जो नगर है बड़ा आकर्षक नगर है, चित्ताकर्षक नगर है। इस नगर में ठगवा भी बहुत है, बहुत आपको प्रसन्न करने वाला है, अपने जाल में फंसाने वाला है। तो यदि आप सदगुरु के पास जाएंगे तब तो वो भेद बता देंगे बचने का, अन्यथा और किसी के पास भेद नहीं है, सब ठगवा है। मीराबाई का जो अंतिम पद है, नैया लगा दो भगवान पार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भगवान पार मेरे सतगुरु। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा गिरधर नागर हो, गिरधर नागर, गिरधर नागर हो। चरण कमल बलिहार, बलिहार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भगवान पार मेरे सतगुरु, नैया। नैया तो सदगुरु लगाएंगे, लेकिन हम गा के सुना दिए और यहीं पर विराम देते हैं। रे सदगुरु।